हमने अपने लास्ट वीडियो में सीयूटी जनरल टेस्ट में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया था, और आज भी हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो सीयूटी जनरल टेस्ट में लास्ट ईयर आ चुके हैं। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या हैं, और मैच द कॉलम्स को हम किस हिसाब से सॉल्व करें कि हमें ज्यादा टाइम भी ना लगे और हम उसमें जल्दी से उसको सॉल्व कर सकें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस तरफ दे रखा है मूवमेंट ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, और लिस्ट 2 दे रखी है फाउंडर। मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस बने थे और किसने उसको बनाया था, ये हमें इस क्वेश्चन में मैच द कॉलम में बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ब्रह्म समाज, हमें से मैक्सिमम लोगों को पता है कि ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय, यानी ए का 3। यहां पे मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अपने एमसीक्यू में टाइम कैसे बचाना है। ठीक है, ए का 3 अगर आपको देखना है तो ए का 1 दे रखा है और ए का 2 दे रखा है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं है और ये ऑप्शन भी नहीं है। ए का 3, ए का 3, या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज, ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी, ज्योतिबा फूले। इन्होंने हमें पहले से ही बता दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप ए के 3 पे श्योर हैं तो ये भी मान के चलो कि बी का क्या है 4। बी का क्या है 4, उन्होंने पहले से ही आंसर में दे रखा है कि बी का 4 है, ज्योतिबा फूले। ठीक है, नेक्स्ट, यंग बंगाल मूवमेंट, ये मूवमेंट था हेनरी विवियन डिरोजियो का, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये मूवमेंट था गोपाल कृष्ण गोखले का। यानी सी का 1 एंड डी का 2, सी का 1 एंड डी का 2। तो सही आंसर हमारे पास क्या आता है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। तो सही आंसर है हमारा डी। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज सिचुएटेड एट दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दिस आरबीआई वॉज रिकमेंडेड बाय हिल्टन यंग कमिटी। तो एक कमिटी थी जिसने ये प्रपोज किया कि एक इंडिया का बैंक होना चाहिए जहां पे सारे पैसे हम इकट्ठा करें और वो इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को संभाले, इन्फ्लेशन को संभाले। तो कौन सी कमिटी थी? हिल्टन यंग कमिटी। तो इसने बोला था कि इसका एक आपका आरबीआई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? ठीक है, नाबार्ड का कल मैंने आपको कराया था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा था, तो उसके बाद हो सकता है इसका हेडक्वार्टर पूछ दे कहां है। सिडबी हेडक्वार्टर कहां है? सेबी हेडक्वार्टर कहां है? तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप इनके भी आंसर्स को बताना और आप बताओ कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहां है। इस आंसर को आप कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करिए कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, किस जगह पे सिडबी का हेडक्वार्टर है। चलो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। ये हमारा करंट की न्यूज है, करंट की न्यूज। 15th फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट जमा की थी उस साल, और उसको जो हेड करा था, फाइनेंस कमीशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंस कमीशन मतलब एक ऐसा कमीशन जो टैक्सेस के पैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके कुछ हिस्सों को स्टेट्स को देती है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। और ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन, कुछ कंडीशंस के बेसिस पे कि किस बेसिस पे इनको स्टेट्स को शेयर देना चाहिए। जो वो पैसा होता है वो कहलाता है डिविजिबल पूल, और वो पूल जमा किसके पास हो रहा है? वो पूल जमा हो रहा है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो उस कमीशन को जो हेड कर रहा था, 15 फाइनेंस कमीशन मतलब करंट का है एकदम ये, वो थे आपके एनके सिंह। 15 फाइनेंस कमीशन को हेड किसने किया? एनके सिंह ने। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड एट।
ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है। यूएन का हेडक्वार्टर, मैक्सिमम यूएन का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन डीसी में। पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसका हेडक्वार्टर कहां पर है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स हमें पता होने चाहिए। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच मारियाना इज लोकेटेड इन। अब पहले तो ये क्वेश्चन, आप इसको क्वेश्चन को भी आप याद कर लो कि डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच कौन सा है, ठीक है ना। पता लगा नेक्स्ट ईयर उन्होंने पूछ लिया कि विच इज द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच, डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच, डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच कौन सा है? तो यहां पे क्वेश्चन में ये आंसर है, वो है आपका मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक ओशन। आपको यह बताना है कि एक क्वेश्चन को कमेंट करो, विच इज द बिगेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट ओशन, विच इज द बिगेस्ट ओशन। तो आज जो हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए 5 थे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस से 5 इंपॉर्टेंट सीयूटी जनरल टेस्ट में आए हुए एमसीक्यूज को सॉल्व कराऊंगा अलोंग विद आंसर्स, और उससे प्रिडिक्ट करना इजी हो जाएगा कि कैसे हमें अपनी तैयारी को रखना है, अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा पढ़ जा रहे हैं अपने सीयूटी आने वाले एग्जाम के लिए, नहीं, आपको इसका एक बेसिस बनाना है और इसी से क्वेश्चंस निकालने। जैसे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, ये ट्रेंच वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मूवमेंट वाले इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन हो गए। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखना अपने प्रिपरेशन के समय। मिलता हूं मैं अपने अगले वीडियो में, और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी के क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय।